हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 24 मैथमेटिक्स की है बेटा 8th क्लास के बच्चों के लिए 17 दिसंबर की है, जिसमें आज हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट हुआ है क्यूब एंड क्यूब रूट्स। ठीक है, जैसे हमने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पढ़े थे, आज हम करेंगे क्यूब एंड क्यूब रूट। तो देखो बेटा, डियर स्टूडेंट्स, वी नो डैट अबाउट द सॉलिड शेप्स लाइक क्यूब एंड क्यूबॉइड। हम बेटा जानते हैं, ये चीज़ें हम 7th में पढ़ चुके हैं। अलग अलग डिफरेंट शेप्स क्या होती हैं, फिगर क्या होती है, दो तरीके की थी, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल। एज द 2 डायमेंशनल शेप्स लाइक स्क्वायर रेक्टेंगुलर हैव लेंथ एंड ब्रेथ। उनकी लेंथ होती है, ब्रेथ होती है। ठीक है, एंड वी टेक एरिया, और फिर इससे हम उसका एरिया निकाल देते थे। ठीक है, लेंथ और ब्रेथ को गुना करके। ठीक है, और क्या आता था, एज स्क्वायर यूनिट में उसका आ जाता था। In same way, the shapes like cube and cuboid are 3 dimensional figure. We take length, breadth and height of these shape। हम इन तीनों को लेके उसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं और उसको कैसे पढ़ते हैं, सेंटीमीटर की क्यूब बोलते हैं। नाउ वी विल फाइंड द वॉल्यूम ऑफ दीज फिगर्स। और अब हम इनका वॉल्यूम निकालना सीखेंगे। ठीक है, ये हमारी होती है 3 डायमेंशनल, यानी कि इसमें लेंथ भी है, ब्रेथ भी है और हाइट भी है। ठीक है, हाइट बोलो या डेप्थ बोलो इसको। नीचे से बात करोगे तो ये ऊंचाई कहलाएगी, ऊपर से बात करोगे तो ये डेप्थ कहलाएगी। ठीक है, अब यहाँ देखो, नाउ वी विल फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक शेप्स टेकिंग मेजर ऑफ वन साइड ऑफ द क्यूब। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात करेंगे क्यूब की। क्यूबॉइड को रहने देते हैं, अभी क्यूब की बात करते हैं। क्यूब में क्या होता है बेटा, उसकी तीनों साइड्स इक्वल होती है, यानी कि ये 2 की है तो ये भी 2 और ये भी 2। जैसे इसमें ये 2 2 है ना स्क्वायर में, इसी तरीके से इसमें क्यूबॉइड ऐसा होता है जैसे रेक्टेंगल होता है। ठीक है, उसकी साइड्स इक्वल नहीं होती, ऐसे क्यूबॉइड में साइड्स इक्वल नहीं होती। वी विल एक्सप्रेस दीज परफेक्ट क्यूब नंबर्स इन डिफरेंट फॉर्म। कंप्लीट द फिलअप्स गिवन इन द टेबल। फिर हम कंप्लीट करेंगे नीचे। ठीक है, तो देखो, और एक और बात बेटा, वेरी इंटरेस्टिंग, फेस ऑफ द क्यूब, जो ये फेस होता है ये पूरा, जैसे आपका कोई रूम है, रूम की एक दीवार क्या कहलाएगी, पूरा फेस कहलाएगा उसका। ठीक है, उस पूरे रूम का। तो ये क्या है बेटा, ये 2 डायमेंशनल है, यानी कि इसकी लेंथ और ब्रेथ है। ये चीज़ नहीं है इसकी मोटाई। ठीक है, ऐसे कहोगे तो मोटाई, इस तरीके से बात करोगे तो डेप्थ, और ऊपर करोगे तो हाइट। ठीक है, तो ये क्या है, ये अलग अलग फलक इसके क्या है, 2 डायमेंशनल है फेसिस, और इनसे मिलकर ये क्या बनी है, 3 डायमेंशनल बनी है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो बेटा क्या दिया हुआ है, यहाँ पर आपको दिया हुआ है साइड्स ऑफ द क्यूब। ये साइड कितनी है, जब एक साइड इतनी की है तो सभी साइड इतने की हो जाएंगी। वॉल्यूम निकालेंगे हम यहाँ, फिर वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब लिखेंगे कैसे, फिर परफेक्ट क्यूब नंबर क्या होगा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं उसको, और एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। तो जब अगर हमारी साइड क्या है, 1 यूनिट है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, लेंथ ब्रेथ और हाइट को गुना कर दो तो ये क्या आएगा, 1। तो 1 क्यूबिक यूनिट आ जाएगा हमारा वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ पर परफेक्ट क्यूब नंबर क्या हो गया, ये। ठीक है, इसको 3 बार गुना किया एक को, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम क्या लिख सकते हैं, 1⁻3, यानी कि एक को 3 बार रिपीट किया गया है मल्टीप्लाई करने के लिए। एक्सपेंडेड फॉर्म ये हो जाएगी। ऐसे ही 2 में 2 को भी 3 बार करेंगे क्योंकि उसकी सारी साइड 2 होंगी, तो 8 आएगा, 8 क्यूबिक यूनिट आ जाएगा। और यहाँ परफेक्ट क्यूब नंबर 8 है। ठीक है, ये यूनिट है क्यूबिक। और यहाँ पर इसको कहेंगे तो 2 को हमने 3 बार किया है तो 2⁻3, और इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, 3 होगा जब, तो इस तरीके से हमारा ये आ जाएगा। और यहाँ पर ये परफेक्ट नंबर क्या है, 27। ठीक है, ये हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ये एक्सपेंडेड। 4 का है बेटा, 4 को करोगे तो 64 क्यूबिक यूनिट आएगा। 64 परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो गया, परफेक्ट क्यूब नंबर हो गया, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म। और यहाँ पर 4 × 4 × 4 आ जाएगा। ठीक है, फिर 5 में बेटा यहाँ पर ये कितना आएगा, 125 क्यूबिक यूनिट। 125 इसका क्यूबिक परफेक्ट क्यूब नंबर है। ओके, ये एक्सपोनेंशियल और एक्सपेंडेड। 6 में यहाँ पर 216 आएगा मल्टीप्लाई करने पर। ठीक है, 216 क्यूबिक यूनिट, ये लिख देना क्यूबिक यूनिट। ओके, फिर यहाँ पर बेटा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या लिखेंगे, 6⁻3। फिर 7 में यहाँ पर क्या आएगा, 343 क्यूबिक यूनिट। ओके, फिर यहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं। फिर 8 में फिर यहाँ पर क्या आएगा, 512 क्यूबिक यूनिट। ओके, ये ऐसे होता जाएगा। फिर 9 का यहाँ पर 729 क्यूबिक यूनिट। ओके, और यहाँ पर 729 परफेक्ट क्यूब नंबर है।
ऐसे ही 10 में क्या आएगा 1000 क्यूबिक यूनिट, और ये हमारा रहेगा। अब एक चीज़ बेटा यहाँ से देखो, इन दिस वे, तो जो ये वाला है ये चीज़ यहाँ पर क्या है, इन दिस वे वी कैन सी द नंबर्स ऑब्टेन फ्रॉम द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब आर स्पेशल नंबर्स। ये जो नंबर हमें ऑब्टेन हुए ये सारे स्पेशल नंबर्स हैं, 1, 8, 27, 64, ये सारे क्यों, ये क्यूब करके आई हैं 1, 2, 3, 4, 5 के। दीज आर कॉल्ड परफेक्ट क्यूब नंबर, और इनको हम क्या बोलते हैं, परफेक्ट क्यूब नंबर बोलते हैं। व्हेन ए नंबर इज मल्टीप्लाइड टू इटसेल्फ 3 टाइम्स द नंबर सो ऑब्टेन इज कॉल्ड ए परफेक्ट क्यूब नंबर। तो जो नंबर हमें मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, परफेक्ट क्यूब नंबर बोलते हैं। क्यों, 1 की क्यूब की तो हमें 1 मिला, 2 की क्यूब की तो हमें 8 मिला, 3 की क्यूब की तो हमें 27 मिला। अब ये तो परफेक्ट क्यूब नंबर है, इनके बीच में जो आएंगे 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है, क्योंकि 1 के बाद 2 ही आता है, जिसको हम करेंगे क्यूब तो वो 8 देगा और कोई नंबर नहीं देगा इनके बीच में, ठीक है। तो इसलिए ये परफेक्ट क्यूब नंबर्स हैं। अब बेटा देखो यहाँ पर हमें क्या बोला है, ड्रॉ द फिगर ऑफ ए क्यूब इन ए स्पेस। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले ऐसे इक्वल साइड का ये ड्रॉ करोगे, फिर बेटा एक और लाइन ऐसे खींचो, 1 मिनट, फिर एक और लाइन ऐसे खींची, उसको नीचे सेम टू सेम जितने साइज का ऊपर है इतने का है, फिर इस लाइन को इससे मिलाया, इस लाइन को इससे मिलाया, इस लाइन को इससे मिलाया और इस लाइन को इससे मिलाया, ये हमारा क्यूब बन गया, ठीक है। प्रैक्टिस कर लेना, दोबारा रिप्ले करके देख लेना चाहे। अब यहाँ पर बोला फाइंड आउट द क्यूब ऑफ फॉलोइंग नंबर, इन नंबर्स का हमें क्यूब निकालना है, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। तो आप क्या करोगे, 11 को 11 से गुना करो, क्या आएगा 121, फिर इसको दोबारा से 11 से गुना करो, क्या आएगा 1331। देखो मैंने आप सभी के लिए निकाले हैं बेटा, यहाँ पर 11 का करते हैं तो पहले इन 2 को करो, फिर इसको तीसरे से कर दो, ये आ जाएगा। फिर 12 में भी इन 2 को करो, ये आएगा, फिर इसको 12 से कर दो। नहीं तो आप ये याद कर लो, ये सारे नंबर ये स्क्वायर नंबर है। जब 12 को 12, 13 को 13 से करेंगे 169, 13 ये आएगा। फिर 14 को 14 से करेंगे 196, फिर 14 से ये आ जाएगा। ऐसे ही बेटा हमारा फिर यहाँ पर 15 है, 15 को 15 से करो 225, फिर 15 से करो 3375, फिर 16 को 16 256, फिर 16 से करो 4096, 17 को 17 289, 17 से करो 4913, ऐसे 18 को 18 300। ये याद कर लेना ये वाले नंबर, ठीक है, आसानी रहेगी कैलकुलेशन में आपको, फिर ये आ जाएगा। तो ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। इस वीडियो में इतने ही, अपना नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।